एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 11। कौन से चैप्टर की बात करेंगे? चैप्टर नंबर 11। इसमें चैप्टर का नाम है वो कार्य और ऊर्जा है। क्या है? कार्य और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी इस चैप्टर का नाम है। इसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो जरा देखिए इसमें जो अपन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बल, फोर्स के बारे में बात। किसके बारे में बात करी जाएगी? फोर्स अर्थात बल के बारे में बात की जाएगी। अपन बात करेंगे फोर्स के बारे में। बल के बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी। बल का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा। बल का मतलब होगा बल का बेसिक जो मतलब अपन लेंगे उसको ध्यान से सुनना है आप सभी को। देखो बल क्या होता है बेटा? एक ऐसा कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। अगर अपन आम भाषा में बात करें तो किसी भी वस्तु पर धक्का देना या खींचना। समझ रहे मेरी बात? क्या कहा मैंने? किसी भी वस्तु पर धक्का देना या फिर खींचना बेसिकली क्या कहलाता है बेटा? बल। नॉर्मल भाषा में। या फिर अपन क्या करें, वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रयासरत होता है। या तो बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देगा, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। अब जरूरी नहीं है किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये जरूरी नहीं है कि किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए और बल लगाने के बाद वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बल तो अपन ने लगाया। जैसे मैं सामने बोर्ड के ऊपर बल लगाता हूं तो ये बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। मैंने कितना बल लगा लो, इसके ऊपर से हिलेगा नहीं। मैंने इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई किया है, बल तो मैंने इसके ऊपर लगाया है, लेकिन इसकी स्थिति में ये अपनी जगह को नहीं छोड़ के गया है। यानी कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या उस वस्तु को खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्लियर है? जो बल का फॉर्मूला होता है वो ध्यान से सुनो बेटा। बल क्या होता है उसको ध्यान से समझो। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? बल को डिनोट करते हैं अपन F, द्रव्यमान m और त्वरण क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर ma। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है?
न्यूटन होता है। समझ रहे मेरी बात? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कौन सी पद्धति में? ऐसे बल का मात्रक डाइन भी होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक है, डाइन ये कौन सी पद्धति में होता है? सीरीज। तो न्यूटन बोलो या फिर क्या बोलो? डाइन बोलो। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ध्यान दे लेना इसका। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होंगे? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, ये होता है बल का बेसिक स्ट्रक्चर। बल क्या होता है? किसी भी वस्तु पर धक्का देना या उस वस्तु को खींचना बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको डिनोट करते हैं अपन F से। F बराबर होगा ma। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन इसको? डाइन। ठीक है बेटा, जो डाइन है ये सीरीज में होता है और जो न्यूटन है वो किस में होता है? एन केस में होता है। ठीक है, अब अगला अपना जो टॉपिक है तो अपन क्या बोलेंगे जरा देखो। अगला टॉपिक आता है जो चैप्टर का नाम भी है कार्य। क्या है? कार्य। ठीक है, तो जरा देखो कार्य। कार्य इसको अपन बोलते हैं वर्क। क्या बोलेंगे? वर्क या फिर क्या होगा? कार्य। कार्य का मतलब क्या होगा बेटा? अगर अपन किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं और बल लगाने पर वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाए? विस्थापन हो जाता है। ध्यान से सुनना बेटा। कार्य क्या होगा? किसी भी वस्तु के ऊपर अपन बल लगाएं और बल लगाने के बाद वस्तु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। वस्तु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहा मैंने? किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए और बल लगाने के बाद वस्तु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो कितना विस्थापन उत्पन्न हुआ है, कितना बल, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या काम है? ध्यान से सुनना है। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहलाएगा? कार्य कहलाता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होगा? कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा। अपन वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने के बाद उसमें विस्थापन उत्पन्न हो बेटा। क्या उत्पन्न हो? उसमें विस्थापन उत्पन्न हो। अगर आप किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाओ और बल लगाने के बाद उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? 0। वही कार्य काउंट किया जाएगा। सुनना ध्यान से। वही कार्य काउंट किया जाएगा जो बल लगाने पर विस्थापन में तब्दील हो। आप बल तो लगा रहे हो, विस्थापन नहीं हो रहा है, कार्य क्या होगा बेटा? 0 होगा। आगे बात देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि बल आरोपित करने पर
बल आरोपित करने पर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है। वस्तु में विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी भी वस्तु के ऊपर आप फोर्स लगाओ और उसकी विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होता, विस्थापन नहीं उत्पन्न होता, वस्तु अपनी जगह से विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो ये सिंपल सा है, एक सिंपल सा इसके ऊपर अपन सवाल कर लेते हैं। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को बोलते हैं अपन जूल बोलते हैं बेटा। आगे बात समझ में। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर, या फिर इसको अपन क्या बोल देंगे? जूल बोल देंगे। इसके ऊपर अपन एक सिंपल सा सवाल करेंगे बेटा। क्या करने वाले हैं इसके ऊपर? एक बहुत सिंपल सा सवाल अपन करने वाले हैं। तो जरा देखिए उस सिंपल से सवाल को। देखो बिल्कुल सीधा सा सवाल मैं बोर्ड लिख देता हूँ। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य परिकल्पन करो। जरा देखो, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ जमीन से उठाकर जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का तो कुली द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करो। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो कुली द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करो। इधर देखो, कार्य बराबर क्या होता है बेटा? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। समझ में आएगा? कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। कार्य होगा W। क्या होगा कार्य? W। तो W बराबर बल को मल्टीप्लाई करो भाई, इससे मल्टीप्लाई करो बल को। तो सुनना ध्यान से, बल कितना दे रखा है? किलोग्राम का बोझ। अब अपन को बल की वैल्यू नहीं दे रखी है। बल बराबर अपन जानते हैं बराबर क्या होता है? mg इंटू x। तो W बराबर m कितना दे दिया अपन को बताओ? 15। g का मान 10। कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है वो? 1.5। तो ये बल हो गया। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, तो F बराबर क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। तो W बराबर 15 गुणा 10 इंटू 1.5। इसको हटाओगे, इनसे 10 से 10 कट जाएगा। 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा बच्चों? 25।
तो कितना कार्य बराबर आ जाएगा 225 जूल आ जाएगा। कितना आएगा कार्य बराबर 225 जूल आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी न्यूमेरिकल के साथ। ये था अपने पास बल और कार्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे आगे ऊर्जा की, ऊर्जा क्या होती है, आगे इसके ऊपर अपन सवाल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन इसको आगे देखेंगे। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू अपन करेंगे।